नमस्कार, यास.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 64। आज मेरे साथ हैं पालरी ग्राम के बड़ौदा बैंक के मैनेजर महेश जी सैनी। सैनी साहब, इंटरव्यू में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी पीढ़ी के बारे में, पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा। आपको कितनी पीढ़ियाँ याद आती? दादाजी, परदादाजी? 4 पीढ़ियाँ तो याद हैं अभी। बताएं नाम आज थोड़ा जोर से। पहले पिताजी हैं जगदीश प्रसाद जी सैनी, उसके बाद दादाजी हैं सीताराम जी सैनी, फिर परदादाजी हैं और उसके बाद एक दादाजी का नाम वो याद है। जी जी। सिर्फ और 4। मम्मी दादी जी, उनका भी नाम बताएं। हाँ, माता जी उमा देवी और नानी जी का नाम है धापा देवी, जो धापा देवी। नवलगढ़ से बिलोंग करते जी हैं। जी। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी, मेरी शादी को अभी इसी 27 अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो गए। कौन सी जगह ससुराल? जी, नवलगढ़ में। कितनी आयु हो गई आपकी अभी? मैं अभी इसी 19 मार्च को पूरे 29 साल का हो जाऊँगा। शिक्षा के बारे में बात करें तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? कहाँ से ग्रहण की शिक्षा? मैंने ग्रेजुएशन, जो मेरी बचपन से लेकर टोटल जो ग्रेजुएशन है, हम इसको वनवास भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श विद्या मंदिर नाम की स्कूल होती है जहाँ पे सिर्फ भैया 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 बोलते हैं, जिसको क्या 14 साल जो कच्ची पकड़ी हम बोलते हैं, वहाँ से लेके 12th क्लास तक टोटल जो हमारी स्कूलिंग हुई है वो उसी स्कूल से हुई, तो हम उसको आदर्श विद्या मंदिर नाम आदर्श विद्या मंदिर कौन से कस्बे का? सीकर सीकर में। सीकर से। मेरा भी सपना था आदर्श विद्या मंदिर में जाऊँ, मैं नहीं गया। अच्छा रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, दोनों चीजें हैं, लेकिन आजकल बदलाव जो हो रहा है ना, विशेष विचारधारा को फॉलो करते हैं। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप विचारधारा आप जाके वहाँ आप भी बदल सकते हैं। मैंने भी वहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हमने हर विचारधारा में काम किया है। मैं विचारधारा के अगेंस्ट जॉब भी लगा हूँ, विचारधारा के अगेंस्ट मैंने पढ़ाई भी की है। वहाँ इंग्लिश मीडियम नहीं था, लेकिन मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की उसके बाद में, और हर एग्जाम के अंदर टॉप 3 में रहा हूँ। तो टॉप 3 में रहने के बाद में भी ऐसा, और जो मतलब हमारा बेस था वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि जो टॉप 10 में बच्चे होते थे वो आदर्श विद्या मंदिर के होते थे हमारे बेस से, और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते थे वो टॉप 10 में भी नहीं आ पाते थे। तो ये मान सकते हैं कि वहाँ नींव तैयार थी, लेकिन हो सकता है कि हाँ लोगों की अलग मानसिकता है वहाँ के बारे में, लेकिन आज के समय पे उसकी मानसिकता। आपके जो सहपाठी थे, जो प्रिय सहपाठी, आपका नाम बताना चाहेंगे? महावीर बोडक, जो साथ में कॉलेज में पढ़े हैं मेरे साथ में। उसके अलावा 2 मेरे सहपाठी जो आज तक भी हमारे साथ में थे, गजेंद्र सिंह है और एक प्रतीक गहलोत है, जो अभी IOCL से रिजाइन करके IAS की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। एक अभी JEE है रतनगढ़ में, और अभी वो RAS मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। अच्छी बात है। आपके प्यारे अध्यापक का नाम? मेरे प्यारे अध्यापक का नाम सिर्फ मेरे पिताजी हैं, और पिताजी के अलावा कोई अध्यापक नहीं है। जो उन्होंने सिखाया वो किसी ने भी नहीं सिखाया है। अच्छा, तेरा काम है नींव अच्छी तैयार की, अच्छी तरह प्रोत्साहित किया। सिर्फ और सिर्फ वो। अच्छा, आप हिंदुस्तान में घूमने कहाँ कहाँ गए हैं? मैं सीकर के बाहर सिर्फ मैंने जयपुर देखा, उसके अलावा दिल्ली मैक्सिमम में, जैसे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं मेरे सारे दिल्ली हुए हैं, और टोटल 7 इंटरव्यू दिए हैं, वो 7 इंटरव्यू मेरे दिल्ली हुए हैं। उसके अलावा एक बार मुंबई देखने का मौका मिला, RBI का इंटरव्यू था, उसके अलावा कहीं नहीं गया। खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में खीर मीठा है, और चटपटा कुछ? चटपटा पसंद नहीं, गोलगप्पे खाने का जब मूड हो जाता है तो कंपटीशन बहुत गंदा वाला करते हैं। अच्छा, बताएं कि आप फिल्मों में रुचि रखते हैं? जी नहीं। क्या बात करते हैं यार, ये ऐसा कौन सा युवा जो फिल्मों में रुचि नहीं रखता? नहीं, शौकीन जरूर देखते हैं, बाकी ऐसा आपका कुछ पसंदीदा हीरो कोई नहीं है, हीरोइन भी कोई नहीं है। हम पुरानी फिल्में देखना पसंद अच्छा, करते कोई साहित्यिक उपन्यास जैसे बताना चाहेंगे अच्छा लगता है आपने पढ़ा हो? हैं। उपन्यास नहीं पढ़े, साहित्य पढ़े हैं खूब सारे। विवेकानंद के बारे में पढ़ा है, वीर सावरकर के बारे में पढ़ा है, और साहित्य जो देशभक्ति के बारे में होते हैं वो खूब पढ़ते हैं। वो तो वहाँ आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं ना? वही पढ़ा है, अलग से कुछ नया नहीं पढ़ा है। रंग कौन सा अच्छा लगता है आपको? रंग तो येलो अच्छा लगता है। आपको बहुत सारे पैसे दे दिए जाएं तो कौन से देश भागना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि मैं भागना पसंद नहीं करूँगा। मैं हम लोग एक NGO चलाते हैं, जिसमें हम हर रविवार को पेड़ पौधे लगाते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थानों पे। उससे मेरे को जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। जब से मैं सीकर आया हूँ तब से मैं उस NGO से जुड़ा हूँ। एक मैडम ने उसकी शुरुआत की थी, तो मैं चाहूँगा कि अगर मेरे को इतना पैसा लगता है तो मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ पेड़ लगा दूँ। पेड़ लगाने का काम तो अच्छा। अपने जो राजस्थान विष्णु है वो तो इस बात के लिए प्रसिद्ध रहे हैं ना, पेड़ों के लिए बलिदान भी दिया। तो मैं अगर मेरे को इतना मिल जाता है तो मैं हो सकता है कि उस सारे पैसों का पेड़ लगा दूँगा। मेरे भी जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम होती है, या जो भी मेरे पास जो मैं बैंक से जो अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से मेरा ये रहता है कि भाई हाँ मैं एक पेड़ तो ये लगवाऊंगा। या फिर मेरा जन्मदिन होता है या एनिवर्सरी होती है, बच्ची का जन्मदिन होता है, वाइफ का जन्मदिन होता है, मैंने हर बार एक पेड़ गिफ्ट किया है, और उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ। अच्छा, आपको फलों में सबसे अच्छा फल कौन सा लगता है? फलों में सबसे अच्छा फल ऐसा कुछ नहीं है, खास तो नहीं है, सब खा लेते हैं। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम मेरे लिए दोनों ही खराब है। ठंड में ज़्यादा ठंड लगती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है। धोती कुर्ता पहनते हैं? जी हाँ।
कभी कभी होली दिवाली को? केवल होली, होली दिवाली को। केवल होली। खाना खुद बना लेते हैं? एक 11 महीने में सीख करके बाहर रहा हूँ टोंक, जब जॉब की थी, बस उस 11 महीने में मैंने आटा लगाना सीखा। मेरी मम्मी बहुत रोती थी जब आटा लगाता था। कपड़े खुद धो लेते हैं? बीवी धोती है? जी नहीं, घर में किसकी मम्मी ने सिखाया नहीं। घर में किसकी चलती है, आपकी कि आपकी घरवाली की? नहीं, मेरे पापा की ज़्यादा चलती है। क्या बात करते हैं? पापा की ज़्यादा चलती है सर। तो ससुराल कहाँ आपका? नवलगढ़। नवलगढ़। और आपकी घरवाली क्या गृहिणी जो क्या काम करती है? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है। पढ़ी लिखी हैं? हाँ। बच्चे कितने आपके? एक। नाम क्या है? टीना। टीना। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अभी 1 साल की हुई है। अच्छा, अभी तो बच्ची है ना? हाँ। तो लड़का लड़की में कोई फर्क समझते हैं आप? जी नहीं, मेरे लिए तो लड़की ज़्यादा मैटर रखती है लड़कों से ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम, क्या होता है, हमारी जो संस्था है, हम लोग, हमारे सीकर में सांस्कृतिक मंडल है, तो हमने पिछले 3 साल में हर साल हम एक किसी न किसी विषय को लेके एक नाटक की प्रस्तुति करते हैं। उसमें उन 3 में से 2 नाटक की प्रस्तुतियाँ मैंने करवाई हैं और हमने तैयार किया, जिसमें भ्रूण हत्या को लेके हम लोग बहुत जागरूकता करते हैं। और मैंने इसके अंदर अभी हम लोग मोटिवेशनल सेमिनार्स भी करते हैं, जिसमें हमारे 6 विषय मुद्दे मतलब उसमें मेन रहते हैं, जिसमें भ्रूण हत्या है, पर्यावरण है, जो सुसाइड्स हो रहे हैं आजकल, इस पे भी हम लोग उसमें मोटिवेशनल रखते हैं। और आजकल जैसे जिस प्रकार से एक मानसिकता बदल गई कि ये बड़ाई है, ये वाला है, तो इस मानसिकता को लेके भी हम लोग कुछ वीडियोस दिखा के नुक्कड़ नाटक बोलते हैं इसे ना, वो करना चाहेंगे। तो ये बताएं, बैंकिंग की तरफ का रुझान कैसे हुआ? जी, एक्चुअली मेरे पापा का सपना था कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं। इंजीनियर में? लेकिन मैंने उनके सपने को, सेकंड रैंक रही थी मेरे पास, मैंने वो भी किया। तो पापा ने भाई, उनकी इच्छा थी वो पूरी की, लेकिन उसके बाद में मन था कि मैं सेवा करूँ सिर्फ। तो सेवा के लिए मैंने 2-3 फील्ड देखी। 2-3 फील्ड देखा, मैंने सरकारी नौकरी देखी, तो मुझे लगा कि वहाँ काम नहीं होता है। अगर मैं चला भी गया तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, मुझे नहीं सुधारने सिस्टम नहीं देंगे। सुधार पाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि एक बैंकिंग ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे किसी भी राजनेता का कोई उसमें दखल नहीं होता है, और इसको आप संभाल सकते हैं। और आज मतलब मेरे को अभी मई में 4 साल पूरे होंगे, उसमें से मेरे को 2 साल ब्रांच मैनेजर पद पे रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं श्री माधोपुर और उससे पहले टोंक काम कर चुका हूँ। लेकिन मैंने जो मेरी काबिलियत और जो भी यहाँ है, जो आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है और वो सेवा है। मुझे, मेरे पास अगर यहाँ पे कोई कस्टमर आ रहा है तो मेरे लिए ये नहीं है कि ये 60 साल का आदमी है, ये इस कास्ट का है, इसके पास पैसा है और इसके पास पैसा नहीं, मेरे लिए कोई तवज्जो नहीं रखता। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आए ना, उसको वो सर्विस मिले जो वो चाहता है। इस वजह से आज जब ये ब्रांच खुली थी, जब मुझे ब्रांच मैनेजर बनाने के लिए बुलाया गया था, तो मुझे ये एक बात कही गई थी कि सर, आपके साथ में एक ब्रांच खोल रहे हैं हम यहाँ पे। जयपुर की मेन सिटी की ब्रांच थी वो, और हमारी ब्रांच थी एकदम एक ग्रामीण एरिया में। उन दोनों ब्रांचों ये कहा गया था कि जब भी आपकी ब्रांच की परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो आपको इस ब्रांच से कंपेयर किया जाएगा। वो करते हैं नहीं करते, मैं रोज करता हूँ। आज उस ब्रांच में अगर 1000 खाते खुले तो मेरी वाली में 3000 है। क्या बात उस ब्रांच को अगर 1 प्राइज मिलता है तो मेरी ब्रांच को 8 मिलेंगे। बंजर भूमि में आपने फसल खड़ी कर दी है। हाँ, तो लेकिन हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको तो सिर्फ ये लगता है कि भाई वहाँ काम है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि कुएं में से कैसे पानी निकालना है। कितना मेहनत काम है ना, ग्रामीणों को कैसे परसुएट करना है। यहाँ क्या है कि हर ग्रामीण को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे निकालना भी तो एक बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। आपने कौन कौन सी तैयारियां की इसके लिए? सर एक्चुअली क्या है, मेरे को टीचिंग का बहुत शौक रहा है, तो मैंने जैसे ही जॉब पापा के पसंद की और फिर पढ़ाना मेरे पसंद से शुरू किया। और नहीं करते भी मेरे 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उनमें से 500 से 600 वो लोग हैं जिनको मैं अभी भी जानता हूँ कि वो नौकरी लग चुके हैं। तो आज भी सिर्फ वो देना लेना, ऐसा नहीं कि भाई मैं नौकरी लग गया तो मेरे बाद में कोई और नौकरी ना लगे। तो अगर आप खुद अगर एक नौकरी लग रहे हो ना, तो 4 लोगों को एजुकेट करो कि भाई आप भी नौकरी लग सकते। सही शिक्षा मतलब तो ये है ना। हाँ, नहीं तो जींस पैंट पाबंदी लगा दो, लड़के मोबाइल पाबंदी लगा दो, पढ़ाई के लोग भी करते हो। तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। बता रहा हूँ, आपने तैयारी कैसे की? तैयारी सर एक्चुअली मैं पढ़ाता 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता था खुद, और बाकी 2 सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करता था। तो सेल्फ स्टडी करते करते प्रथम प्रयास में आपका चुनाव हो गया? मेरा प्रथम प्रयास में 2011 में मैंने पहला एग्जाम दिया था, PNB का हो गया था, लेकिन मन नहीं था जॉब करने का। मन था कि भाई सेवा करनी है, वो भी एक सेवा ही होती है टीचिंग वाली भी, तो वो शुरू की। उसके बाद में पारिवारिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी। तो उसके बाद मैंने 7 इंटरव्यू IT ऑफिसर के दिए, उनमें से 3 वेटिंग में रहा। लेकिन वो क्या एक्चुअली पोस्टिंग साउथ में थी। अब मैं जिंदगी में सिर्फ खीर पसंद है, चावल पसंद नहीं है, तो क्या साउथ में तो कंटिन्यू चावल खाना इतना पॉसिबल नहीं था, तो आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग मिली, वो मैं नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा बैंक PO का सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया था, बहुत दूर सेंटर था, तो वरना फर्स्ट में भी हो जाता। सेकंड में मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था। इंटरव्यू में तो बाकी उन्होंने ये भी बोल दिया था कि यू आर नॉट ए कैंडिडेट ऑफ PO। उसके बावजूद भी मैं आज ब्रांच मैनेजर की, मैं उस बंदे को मतलब
थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो पहले पीओ का होता है, सीधा मैनेजर नहीं होता? नहीं, पहले हम जब जॉब लगते हैं तो डीआरओ होते हैं, स्केल 1 के ऑफिसर होते हैं। तो हम क्या हर सीट का काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आपकी काम की परफॉर्मेंस के साथ में आपकी जैसे बेहतरी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपको, तो मेरे को भी ऐसे एक दिन अचानक से किसी मीटिंग में बुलाया गया था कि भाई आपको कल आपको वहाँ ब्रांच मैनेजर बना के भेज रहे हैं। मेरे साथियों ने खूब मना किया, भैया ब्रांच मैनेजर मत बन जाना वरना जिंदगी सारी खराब हो गालियाँ जाएगी। निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो टेंशन। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है। कोई चैलेंज आता है एक्सेप्ट करना पसंद है। इन लोगों की आप में यहाँ जो अच्छी साख है, अच्छी रुचि है, हंसमुख है, बोलना है, लोगों को झिड़की नीति के लोग तो के गले पड़ते हैं। मैंने देखा है कि मैनेजर वगैरह जो है गला पकड़ते लोगों का, ऐसा नहीं देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है एक्चुअली, सामने वाले की मानसिकता ये होती है कि जब जैसे अभी नोटबंदी थी, अब क्या होता है, माहौल ऐसा होता है कि कई बार पैसों की जरूरत नहीं होती, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं यार, उस माहौल में अगर मैं पैसे ले आऊँ ना तो मेरे को मजा आए। तो कुछ लोग माहौल खराब करने, 100 में से 100 की, जैसे बोलते 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे हर आदमी समान नहीं होता। तो इस आदमी की क्या कमी है, इस आदमी की क्या अच्छाई है, उसको देखते हुए मैंने नोटबंदी के पूरे 2 महीने में 50 दिन में ऐसा कुछ किसी को महसूस नहीं होने दिया, और हर उस व्यक्ति को जिसको जरूरत थी उसके घर तक भी पैसा पहुंचाया हमने। स्मूथली चला है आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे। ये बताएं कि आप बैंक मैनेजर लगे, इस स्तर से, इस उम्र में आप बैंक मैनेजर बने हैं, तो अगर एक ईमानदार आदमी काम कर रहा है, उसकी काबिलियत बनी हुई है, तो वो कहाँ तक जा सकता है? डायरेक्टर तक जा सकता है मैनेजर? आज जिस मैं पोस्ट पे हूँ ना, और जिस उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, तो मैं शायद 40 साल की उम्र तक में, मतलब ईमानदारी से अगर मूल्यांकन किया जाए आपका, तो मैं आराम से, जो बोलते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हम, क्या स्केल 4 के बाद में हमारे 7 स्केल होते हैं। स्केल 4 के बाद में हम लोग उस पद को एग्जीक्यूटिव पद बोलते हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव पद में आप क्या है कि सिर्फ आप मॉनिटरिंग करते हो, काम सिर्फ आपके अधिकारी करते हैं। तो क्या कि उससे ऊपर तो मेरा निश्चित है, मैं मान के चलता हूँ कि अगर मेरा कोई अगर कैलकुलेशन कर रहा है और वो देख रहा है अगर नहीं, और चापलूसी अगर मैं नहीं, मेरे को ना तो पसंद है ना मैं करता हूँ, मेरे को सिर्फ इतना है कि भाई ये काम है, ये करना, वो करता हूँ। और ये काम का ही नतीजा है कि आप यहाँ मेरे ब्रांच में देखोगे तो सर्टिफिकेट रखने की जगह नहीं है, और आने वाले हैं, अगले महीने खूब आएंगे। तो आप काम करते हैं, ये पादरी छोटा सा गांव है, लोगों में झिझक भी रहती है कि बैंक में फिलहाल हमारा काम ये होगा कि नहीं होगा। आप जब शायद तब से लोगों में कितना विश्वास बना इस बैंक के प्रति? विश्वास तो आप, मैं बस एक छोटी सी लाइन कहूँगा कि आप किसी घर में जाके ये पूछ लो कि भाई साहब ना महेश जी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर, उनका ट्रांसफर हो गया है, तो आपको आधे घंटे में हलचल पता चल जाएगी पूरे गांव में क्या हलचल होगी। बस इतना ही कहना चाहिए। वही तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, आपका काम अच्छा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपको यहाँ तो चिपके नहीं रहना, आपका प्रमोशन अगर दूसरी बड़ी ब्रांच जाना पड़ेगा, तब तो लोगों को याद तो आएंगे आप ना। जरूर, इतना विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद में भी यहाँ के लोगों के बाद सब मैं मिलने भी जरूर आऊँगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 100 में से 99 हो सकता है एक आदमी को खरास हो, क्योंकि मैं इसका काम कर दिया, इसका काम नहीं किया, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन काम सबका सारे होता आदमी है। खुश नहीं होते। तो जो लड़के तैयारी कर रहे होते हैं अभी बैंकिंग की, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है, किसी कोचिंग और किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए, केवल ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी। आप हो सकता है कि गाइड किसी से गाइडलाइन लो, आप ऐसी बात नहीं है, कोचिंग लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पढ़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ स्टडी से होगी। बस मैंने मेरे टाइम पे सुबह 4 बजे उठ के, मेरे को आज भी याद है, मैं बिना नहाए धोए के पढ़ाने जाता था। 4 से लेके कम से कम 1 बजे तक है ना, मैं बिना खाना खाए, मतलब वहाँ सब लोग टिफिन लेके आते थे, सबके टिफिन से आधा आधी रोटी खाता था चुरा चुरा के। मेरा नाश्ता पानी हुआ, अपना काम खत्म, उसके बाद में जैसे लंच हुआ, लंच के बाद में अपने घर पे खाना खा के वापस आता था। मेरे को आज भी याद है, मैं किसी दिन 11-12 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा और 4 बजे से घर निकल जाता था। मेरी नींद आज भी पूरी नहीं होती। बैंक की नौकरी लगने के बाद मुझे आजकल मैं सुबह रोज 6 बजे खेलने निकल जाते हैं हम लोग, 8 बजे खेलने आते हैं। खेल कौन सा अच्छा लगता है आपको? हम कबड्डी खेलते हैं, रिंग बॉल खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेला जाता है, जैसे स्टेमिना का खेल है, वैसे हमारे एक रिंग बॉल होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे फुटबॉल की टीमें होती हैं वैसे उसमें टीमें होती हैं। और आज के युवाओं में क्या है कि इतना आलसीपन हो गया है कि वो घर से उठते हैं ना, आप उनको बोलते हैं 1 किलोमीटर आप दौड़ लगाओ, नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आज हमने पिछले 3 महीने से हम सुबह रोज खेलने जाते हैं, तो वो जो टाइमिंग है ना, तो कई बार मोहल्ले वाले बोलते हैं यार, तो बैंक की नौकरी करके भी इतना टाइम कैसे निकालता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, फक्र महसूस होता है, हाँ ठीक है, हाँ चलो लोगों को पता चल रहा है कि हाँ ये है। आपको पता है कि कबड्डी में अपना नाम है हिंदुस्तान का? हाँ, हमेशा वर्ल्ड कप जीता है, हमेशा वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है। आपके जो बाल हैं ये वो तेरे नाम फिल्म से प्रेरित है कि नहीं, एक्चुअली क्या, मेरे को लंबे बाल रखना पसंद है, और क्या हेलमेट जब पहनते हैं ना तो ऐसा हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई खास पसंद आपकी हो? कोई खास पसंद जैसे किस मैटर में? अच्छा ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड है? जी नहीं।
कोई बनाने का विचार आया कभी? नहीं, किसी को ऑफर दिया, रिजेक्ट हुआ? ऑफर तो नहीं, ऑफर आए खूब थे। तो क्या बात करते हैं? तो ऐसी बात नहीं सब ऑफर, आप जब ये वीडियो अपलोड करोगे तो आपको पता चल सकता गुलाब के फूल लेके आए लोग? है। गुलाब के फूल तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे पास अप्रोचल खूब आया कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, लेकिन मैंने क्या, मैं उस पद पे था कि उस पद की गरिमा को मैं मतलब खराब नहीं करता। मैं टीचिंग था, तो खूब लोगों ने ऐसे प्रयास थे, लेकिन मेरा मन में वैसे ऐसा तो कुछ था नहीं। अपने शास्त्रों में भी काफी उदाहरण जहाँ गुरु चेला जो है उनका संपर्क रहा है, हाँ होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल लोग सेविका नहीं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज तक भी उनसे संपर्क है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि भाई हाँ वो गर्लफ्रेंड जैसा कुछ रिलेशन, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ कॉन्टेक्ट अभी भी सबसे है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अब जो दूसरा वीडियो जो आपका बनाएंगे, इसमें आपसे बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। हाँ? धन्यवाद।